नो एक्सक्यूज़ नो डिले, आज से सीरियस स्टडी स्टार्ट। हे एवरीवन, अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आपका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल उड़ान नारी में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं और फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आलू और परवल की भुजिया बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए, जिसके लिए मैंने सब्ज़ी को काटा, फिर आटा गूँथा और पराठा सब्ज़ी मैंने रेडी करके बच्चों का टिफ़िन लंच में दिया है। तो फिलहाल ये मेरा डेली ब्लॉग है और इसमें घर की बातें होती रहेगी। पहले हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यूपी टेट की प्रिपरेशन स्मार्ट स्ट्रेटजी से करेंगे तो क्लियर करना बिल्कुल ही पॉसिबल है। मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकली प्लान दे रही हूँ जिससे आप अच्छे से फॉलो कर सकती हैं। तो अगर आप सिलेबस, अगर आप कोई बैच ली हैं तो बैच के थ्रू पढ़िए। अगर आप सेल्फ़ स्टडी कर रही हैं तो सेल्फ़ स्टडी के थ्रू पढ़िए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो जिसमें से आता है आपका सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, मैथ, ईवीएस, जिसमें आपको लैंग्वेज चूज़ करना रहता है। सेकंड में आप संस्कृत लेंगे कि हिंदी लेंगे, क्या लेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन पहले सिलेबस देखकर ही पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप सिलेबस देख के नहीं पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ। टू डू लिस्ट बनाने का मेरा ये बेनिफिट होता है कि मैं जो अपना क्रैक करने का सोचती हूँ वो मेरे सामने रहता है, तो मैं उस चीज़ों के अकॉर्डिंग अपनी सिलेबस तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैथ, सीडीपी, इंग्लिश और जो भी है प्रैक्टिस रिवीजन करना है मैंने उसे लिख लिया है और अपने स्टडी टेबल पे चिपका दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगी ताहिर सर के क्लासेस से मैथ का द्विघाती समीकरण। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने इनसे पहली बार पढ़ा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आप बिज़ी हैं तो भी आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो कर सकती हैं। अगर आप लेट नाइट नहीं सोती हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, 4 AM या 5 AM जितना भी आप उठ सकती हैं। टारगेट बनाइए आप 1.5 घंटे या 2 घंटे पढ़ने का। तो फ़िलहाल यहाँ मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि मैं लेट नाइट सोती हूँ। तो फ़िलहाल मुझे 12 साढ़े 12 के आसपास हो जाता है सोना, क्योंकि मेरा रूटीन ही ऐसा हो गया है कि मैं सो नहीं पाती हूँ कितना भी प्रयास करूँ। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ रही हैं तो प्रयास करिए कि आप 2 घंटे 1.5 घंटे का फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास लीजिए, फिर उसके बाद वर्क करिए, फिर 1.5-2 घंटे का प्लान बनाइए। ऐसे ही करने लगेंगी तो आपका एक रूटीन बन जाएगा जिसे आप आराम से फॉलो कर लेंगी। तो यहाँ पहले आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि अगर आप सीडीपी पढ़ रही हैं तो पहले प्रयास करिए कि 2 घंटे सीडीपी दीजिए। अगर आप मैथ पढ़ रही हैं तो प्रयास करिए 2 घंटे मैथ दें, क्योंकि अगर आप एक घंटे आधे घंटे पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि यहाँ सिलेबस ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। आप इसे आसानी से पढ़ सकती हैं। अगर आप सेल्फ़ स्टडी कर रही हैं तो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ से भी प्रैक्टिस और MCQs लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना डेली रूटीन में आज शामिल की हूँ, मुझे एक प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ताहिर सर का क्लास लेने के बाद CDP की क्लास लिया। CDP की क्लास में जो भी सर पढ़ा रहे हैं पर्सनालिटी का, मैं उनका पूरा आज कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि 7 या 6 क्लासेस हैं। तो मैं उसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करूँगी और करने के बाद जैसा होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। तो CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये रहता है। इसमें क्या कहते हैं MCQs डेली लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो उसको करिए। डेली 20 या 30 MCQs ज़रूर करिए। और रही बात हिंदी की, व्याकरण में संधि, समास, अलंकार, मतलब ये सब आते हैं और पैराग्राफ भी आता है तो उसको करिए। और बहुत ही इजी है, डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करिए। और फिर उसके बाद आता है मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, जैसे 6 to 8 लेवल का फार्मूला याद करो, क्योंकि बिना फार्मूला के कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करिए। और मैथ ऐसी चीज़ है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये डेली प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद आता है EVS का। EVS में NCERT पढ़िए, क्लास 3 से 5 तक जितना हो सके आप पढ़िए। और नहीं तो अगर आप बैच ली हैं तो वहाँ पे ज़रूर पढ़ाया जाएगा, बस जो पढ़ाया जाए वहाँ का रिवीजन करिए। और इंग्लिश लेवल की बात करें तो ग्रामर, वोकैबुलरी, सिंपल कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आता है, जिसमें एंटोनिम बहुत सारे आते हैं, सिलेबस में रहते हैं। तो ये आपको बैच के माध्यम से मिल जाएंगे।
और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट 5 ईयर का पेपर जो सॉल्व करिए, पैटर्न समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस आपका जो है वो हाई हो जाएगा। तो यहाँ मेरा स्टडी 3 घंटे का हो गया था, तो मैंने स्टडी बंद किया। बच्चे भी आ गए थे, तो उनके साथ कुछ हमें टाइम स्पेंड करना है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ बच्चों के लिए जो है खाना पीना दिया, खाएँ वाएँ जो भी होता है उनके साथ स्पेंड किए। और बच्चे हैं, थोड़ी शरारत करते हैं, आने के बाद मेरी पढ़ाई कम हो जाती है। तो टारगेट यही रहता है कि मुझे जब तक बच्चे नहीं रहते तब तक मैं पढ़ लूँ। तो यहाँ पे मेरा बना था सहजन का सब्ज़ी, चावल, रोटी। फिर उसको हम लोगों ने लंच किया, किचन की सफाई की। तो खुशी जो फिर उसके बाद जो भी है स्टडी मैं अभी तक बाद में करूँगी, अभी थोड़ा सा आराम, फिर उसके बाद स्टडी मैं करूँगी। तो बस मेरा मोटिवेशन